आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजिर नशस्तों के लिए पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न 3 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेहलम वैली शामिल हैं। जियो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मरहलावार कराए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन व अमान की सूरत हाल पहले से ज़्यादा बेहतर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने रावलाकोट में धरने पर बैठे मुहिब वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, इनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। अमीर मकाम ने ख्वाजा आसिफ के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया। कहा कि यह बयान हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मार्का हक में भी रावलाकोट के ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। पूंछ के लोग सरहदों के मुहाफ़िज़ और इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से रायविंड में मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करते हैं। नकवी साहब माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम ग्रोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फ़ोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन हैं। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा, नेशनल इलेक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फ़ौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 नुकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वजीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो भाई, अगर वजीर आज़म ने जो वोट लिए, उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है। ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियां नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें, यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार हटियाँ बाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि तुम कहाँ से चले और अब कहाँ पहुँच गए हो, और अब पता चला है कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वजीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं, तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बना दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए।
सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ बनने चाहिए। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईन पाकिस्तान करता है। मुत्तहदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा करती है। फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तफाक राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशकी और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 12 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक नौशकी में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। एक खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दोस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस ज़ेर इलाज नहीं। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर न चलाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर के वसाइल से या इसकी ज़मीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवानों का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खिदमत के मैदान में कोई मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाने वाले अपने किसी मंसूबे का नाम ही बता दें। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मंसूबे कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। अता तारड़ ने महाजरीन की सीटों पर सवालात उठाने वालों को साजिशी अनासर करार दे दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। इसराइल में मौजूद अमरीकी शहरी चौकस रहें, इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का अमरीकी शहरियों को
मशरिक़ वस्ता के लिए सफ़र करने से गुरेज का भी मशवरा। कहा ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे और दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी शिद्दत से निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जिस मुल्क ने भी अमरीका का साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। ईरान का जवाबी रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ते में कहा कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन नाकाबिल कबूल है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान ने इस जंग में फतह हासिल कर ली है। वज़ीर दाखिला को अब पता चला है कि मुल्क नहीं चल रहा। अवाम तो 5 साल से यही बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी भी पैमाने से चेक कर लें, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क की ज़रूरत सियासी इंतशार का खात्मा और डायलॉग है। दूसरी जानब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं। सब ने मिलकर काम ख़राब किया है। जो जीता था उसको आने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। एहसन इकबाल मुराद सईद के खिलाफ हत्या के इज्जत केस जीत गए। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया। एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुंचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुराद सईद के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। मुराद सईद ने 2019 में एहसन इकबाल पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। कोयटा में सोरेंज कोयला खान में जहाँ बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुँचा दी गईं। हादसे में जहाँ बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। एक ही ख़ानदान के 4 जहाँ बहक अफराद की नमाज़ जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। उधर कोयटा की कान में फंसे मज़ीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। मीर रज़ा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई। लाश गुलिस्तान जौहर कराची से मिली थी। मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल ने घर से निकलने से कबल वालिदैन के अकाउंट में कुछ रकम भी मुंतकिल की थी। मीर रज़ा की मंगेतर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। जायबकुआ से 200 गज फासले से मिलने वाला मकतूल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस की जामे तहकीकात के लिए 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की वीडियोज़ भी जमा कर लीं। कराकोरम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेज़ी। 3 रुकनी नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 कोहपैमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। सिंध के जुनूबी और जुनूब मशरकी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल, थरपारकर, मटियारी और सांगड़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबल होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम ने जीत लिया था। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच मंगल को खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की बॉक्सर फातिमा जहरा को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में बाबर आजम ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फातिमा जहरा की कामयाबी पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइस फ़ख्र और मशअल राह है। फातिमा जहरा पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बहुत बहुत मुबारक हो चैम्पियन।
से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन इस्फंदियार शहीद की सवाने पर मबनी दास्ताने शुजात, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन इस्फंदियार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।